अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ यू ऑल आर फाइन। वीक 7 का काम जो है हम एक्सरसाइज 20 से स्टार्ट लेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट। क्वेश्चन है 50% ऑफ ₹27, यानी 27 का हमें 50% देखना है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीका ये होगा, जो नंबर परसेंट में है उसे हम डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। मैथ का रूल है, जो मैथ का रूल होता है कि ऑफ जो है मल्टीप्लाई के साइन को शो करता है। ₹27 वो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 27। जब हम फ्रैक्शन को ऑल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले हम उसे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस यानी कटिंग करेंगे टेबल से। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 1/2 मल्टीप्लाई 27। अब ये मज़ीद रिड्यूस नहीं होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 1 ज़ा 27/2। ठीक है, अब हमारे पास जो है 27/2 आया। इसे हम डिवाइड करेंगे। जो न्यूमरेटर होगा वो डिवाइड के अंदर, और जो डिनोमिनेटर होगा वो डिवाइड के बाहर आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। 7 हम नीचे लिखेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम 6 लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 7 से माइनस किया हमने 6, हमारे पास 1 बचा। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है, और ना ही 1 से कोई छोटा नंबर आता है। जब डिवाइड का रूल है कि जब ऐसा नंबर आए कि वो इस टेबल से जो है उस टेबल में ही ना है, ना ही उससे कोई छोटा नंबर आए, तो हम पॉइंट लगा के 0 कैरी करेंगे। यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, 1 के बराबर 0 लिखा, तो ये 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10। अब 10 से 10 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 30.5। 13.5 जो है हमारा 27 का जो है 50% क्या आएगा? 13.5। इसी तरह क्वेश्चन बी में आते हैं। 50% ऑफ 3.8 मीटर। ये नंबर परसेंट में है, इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब जो है हमारे पास 3.8 यानी डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को हमें पहले पॉइंट को जो है चेंज करना होगा। इसे 38 लिखना होगा। तो इसे हम किस तरह चेंज करेंगे? इसका रूल ये होगा कि हम डिवाइड का साइन लेंगे उस नंबर के नीचे, देन जो पॉइंट होगा उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, और जितने नंबर पॉइंट के बाद आएंगे उन्हें हम 0 में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है तो हम एक 0 लिखेंगे। इसी तरह 15/100 38, यानी ये पॉइंट हटा दिया हमने, 38/10 आया। अब 2 फ्रैक्शन आए और इनके जो दरमियान साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले हमें रिड्यूस करना होगा। हम इनकी क्रॉस रिडक्शन या क्रॉस इन्हें रिड्यूस करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को। 100 को 38 से, 15 को 10 से। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। 100 और 38 जो है 2 के टेबल से रिड्यूस होगा। 2 5 ज़ा 10, 0 इसी लिखेंगे। 50 आया। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हमने 2 1 ज़ा 2 लिया, यानी 2 हमने रिड्यूस किए, बाकी 1 बचा 3 से। वो 1 जो है हम 8 को कैरी करेंगे, यहाँ ये 18 बन गया। 2 9 ज़ा 18, हमारे पास क्या बचा? 3 19 52। अब ये जो है फ्रैक्शन आपस में रिड्यूस नहीं होंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 19, 50 मल्टीप्लाई 2, 3 9 ज़ा 57, 52 ज़ा 100। अब ये आपस में रिड्यूस नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा, यानी 3.8 मीटर का जो 50% है वो 57/100 है। एक्सरसाइज 22 के जो क्वेश्चन बी डी ई एंड एफ है पेज नंबर 65 में, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 23 की तरफ। एक्सरसाइज 23 में हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देयर आर 28 स्टूडेंट इन क्लास 5 एंड 20% ऑफ देम हैव अ डॉग। हाउ मनी स्टूडेंट इन क्लास 5 हैव अ डॉग? यानी इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्लास 5 में जो है टोटल स्टूडेंट 28 है, जिसमें 25% के पास जो है डॉग है। तो मतलब एक्चुअल जो है क्वांटिटी कितने स्टूडेंट जो हैं जिनके पास डॉग है। तो
तो इसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व किया था 22 एक्सरसाइज, इसी तरह सेम इसे भी सॉल्व करेंगे। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, डेटा बनाएंगे। इन क्लास 5 28 स्टूडेंट, इन क्लास 5 25% हैव अ डॉग। सॉल्व, जो परसेंट होगा उसे हम 100 से डिवाइड करेंगे। 25/100 मल्टीप्लाई 20 हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। होल नंबर, फ्रैक्शन दोनों को पहले रिड्यूस करेंगे देन मल्टीप्लाई। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 1/4 मल्टीप्लाई 28। अब 4 को जो है हम 28 से रिड्यूस करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यहाँ 1/1 बचा, यहाँ 7, तो 7 1 ज़ा 7, यानी 28 स्टूडेंट में से हमारे पास जो 7 स्टूडेंट हैं उनके पास क्या है, डॉग। 7 स्टूडेंट हैव अ डॉग। अब हम आते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। 20% ऑफ द 30 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक क्लास हैव जस्ट हैड अ जियोग्राफी लेसन, हाउ मनी ऑफ द स्टूडेंट इज़ दिस। यानी हमारे पास जो है मैथमेटिक की क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 20% का जो लेसन है वो जियोग्राफी है। अब हमें जो है एक्चुअल क्वांटिटी देखनी है जिनका लेसन जो है ज्योग्राफी का है। ठीक है, डेटा बनाया। 30 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक क्लास, 20% जस्ट हैड अ ज्योग्राफी लेसन। सॉल्व, जो 20 है उसे 20% है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। परसेंट को हम किस सॉल्व करेंगे पहले, 20/100 या ठीक है मल्टीप्लाई 30। तो इसे भी हम पहले रिड्यूस करेंगे। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 30 मल्टीप्लाई 30। अब हम 5 को जो है 30 से रिड्यूस करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ 1/1 मल्टीप्लाई 6 आया। 6 1 ज़ा 6। जो 6 स्टूडेंट हैं उनके पास जो है जो 6 स्टूडेंट हैं उनका जो लेसन है वो ज्योग्राफी का है 30 स्टूडेंट में से। अब हम आते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। देयर आर 20 पीपल इन अ कैफ़े एंड 75% ऑफ देम ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, हाउ मैनी ऑफ द पीपल ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। यानी एक कैफ़े में 20 लोग हैं, जिसमें से 75% ने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो हमें जो है 75 का एक्चुअल जो है देखना है कितने लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है 20 पीपल में से। डेटा आया हमारे पास, पहले 20 पीपल इन अ कैफ़े एंड 75% ऑफ देम ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। 75% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। 75/100 को हम 25 से रिड्यूस करेंगे। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 3/4 मल्टीप्लाई 20। अब 4 को जो है हम 20 से रिड्यूस करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3/1 मल्टीप्लाई 5। तो 1 जो है 1 जो है अपॉन के नीचे, यानी हमारा डिनोमिनेटर जो है 1 आया, तो 1 को हम शो नहीं करेंगे। 5 3 ज़ा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15। 15 पीपल जो हैं 20 पीपल में से जो है 15 यानी 15 लोगों ने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। अ स्टूडेंट सिक्योर अ ग्रेड ऑफ 80% ऑन अ मैथ टेस्ट, हैड 20 प्रॉब्लम्स, हाउ मैनी प्रॉब्लम्स ऑन दिस टेस्ट डिड द स्टूडेंट आंसर करेक्टली। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो एक स्टूडेंट है उसने 80% जो है उसने मैथ टेस्ट में गेन किया है, यानी उसके पास जो है 20 प्रॉब्लम्स थे। तो कितने प्रॉब्लम जो हैं उसने सॉल्व किए हैं, कितने प्रॉब्लम्स का जो है उसने सही आंसर दिया है, जिससे उसका जो है 80% ग्रेड बना। डेटा हम लिखेंगे, अ स्टूडेंट सिक्योर अ ग्रेड ऑफ 80% ऑन अ मैथ टेस्ट दैट हैड 20 प्रॉब्लम। तो 80% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्रॉब्लम से। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। 80 मल्टीप्लाई 100, 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4,
80% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्रॉब्लम से, परसेंट को जो है हम डिवाइड करेंगे 100 से। 80 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 20। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे। 80 और 100 को जो है हम 20 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, हमारे पास क्या बचा 4/5 मल्टीप्लाई 20। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ 4/1 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा हमारे पास आएगा 16। यानी जो 20 प्रॉब्लम्स थे उनमें से स्टूडेंट ने जो है 16 के आंसर करेक्ट दिए, जिससे उसका जो है 80% ग्रेड आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन ई की तरफ। अ मेटल बार वेट 4 किलोग्राम, 80% ऑफ द बार इज सिल्वर, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ सिल्वर आर इन द बार। यानी एक मेटल बार है जिसका वेट जो है 4 किलोग्राम है, जिसमें से 80% जो है 80% जो बार है वो सिल्वर है, तो जो है कितना किलोग्राम उसका सिल्वर है। तो 80% का हमें एक्चुअल क्वांटिटी देखना होगा। 80% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 किलोग्राम से। पहले डेटा लिखेंगे। आ मेटल बार वेट 4 किलोग्राम, 80% ऑफ द बार इज सिल्वर। सॉल्व 80 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 4। इसे भी हम 20 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100 मल्टीप्लाई 4। अभी आपस में रिड्यूस नहीं होगा, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16/5, तो 16/5 आया। 16/5 को हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर हमारा डिवाइड के अंदर आएगा, डिनोमिनेटर डिवाइड के बाहर। 5 3 ज़ा 15, क्योंकि 5 के टेबल में 16 नहीं आता तो हम 15 लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 16 से माइनस किया 15, हमारे पास 1 बचा। तो अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था। जब भी हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर आए उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 है वो जो है अपॉन के ऊपर आएगा, ये 3 जो है अपॉन के साइड यानी होल नंबर आएगा, और 5 अपॉन के नीचे यानी हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। 3 होल 1/5 kg ऑफ सिल्वर, यानी जो है मेटल बार जो 4 किलोग्राम का मेटल बार था उसमें से जो है 3 होल 1/5 जो है किलोग्राम सिल्वर का है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है, हाउ वुमेन अर्न 58,000 पर मंथ। यानी एक वुमेन है वो 58,000 कमाती है, अर्न यानी कमाना, एंड सेव 50% ऑफ हर अर्निंग, और वो जो है 50% अपनी अर्निंग में से सेव करती है। हाउ मच डज शी सेव पर मंथ, यानी वो एक मंथ में जो है 58,000 अर्न करती है, जिसमें से 50% वो सेव करती है। तो जो है उसका एक मंथ में कितना जो है वो सेव करती होगी, इसका हमें मंथ का देखना है। देन फिर हमें क्या देखना होगा, इफ़ शी कंटिन्यू टू सेव 50% एवरी मंथ, अगर वो कंटिन्यू जो है 50% जो है सेव करती रहेगी अपनी अर्निंग में से, हाउ मच विल शी सेव इन अ ईयर, तो वो जो है पूरे एक साल में कितनी उसकी सेविंग होगी। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हाउ वुमेन अर्न ₹58,000 पर मंथ एंड शी सेव 50% ऑफ हर अर्निंग। इस क्वेश्चन को भी आप एंड आउट से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम 50% को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 58,000 से। 50/100 मल्टीप्लाई 58,000, इससे पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये 0 है, ऐसे आया। 3/20 मल्टीप्लाई 58,000। अब हम देखते हैं मज़ीद रिड्यूस होगा कि नहीं। 3 जो है 20 से रिड्यूस नहीं होगा। अब हम जो है 20 को 58,000 से रिड्यूस करेंगे 5 के टेबल से। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। हमने 8 में से जो है 5 रिड्यूस किए, बाकी बचे 3 जो है मैंने 0 को कैरी किया, तो हमारे पास ये 30 बना। 5 6 ज़ा 30, और ये दोनों 0 ऐसे ही एज इट इज़ हम 6 के बराबर लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बना, 3/4 मल्टीप्लाई 11,600, ठीक है। अब हम इसे मज़ीद रिड्यूस करेंगे।
अब हम 4 के टेबल से जो है 11,600 को रिड्यूस करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 11 नहीं आता तो हम क्या लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 11 में से 8 रिड्यूस होंगे तो 3 बचे। 3 जो है मैंने 6 को कैरी किया तो ये 36 बना। 4 9 ज़ा 36 और ये दोनों 0 9 के बराबर आ गए तो 900 हमारा आंसर आया। 3/1 2900। ठीक है, अब 2900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 8700, यानी वो 58,000 जो है उसकी अर्निंग है, जिसमें से 50% जो है वो सेव करते हैं। तो उसकी एक मंथ में जो है कितनी सेविंग आती है, 8,700। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब वो कंटिन्यूसली जो है 8,700 सेव करेगी तो उसका जो है पूरे ईयर में कितनी सेविंग होगी। तो पूरे ईयर में जो है हमारे पास, एक ईयर में हमारे पास 12 मंथ आते हैं तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आए तो जो पूरे यानी एक ईयर की जो इसकी सेविंग होगी वो 1,44,000 होगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, और कि आप लोगों को एक्सरसाइजेस समझ आ गए। अगर कुछ समझ ना आए तो वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।